हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, रिपब्लिक डे परेड में डीआरडीओ द्वारा अपने एडवांस प्रोजेक्ट्स को दिखाया जाता है और इस बार डीआरडीओ द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई जाएगी। बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को दिखाया जाना है, यानी कि LRASHM को, जो कि एक बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट वेपन है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया द्वारा मल्टीपल टाइप्स के हाइपरसोनिक वेपन पर काम किया जा रहा है, जिसमें से एक बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक व्हीकल भी है। बेसिकली यहाँ पर ये हाइपरसोनिक स्पीड पे ग्लाइड करके टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं उसमें जो स्पीड अटेन करी जाती है ये हाइपरसोनिक है। इवन ये मिसाइल्स मैक 20 तक चली जाती हैं। पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इनसे डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो हाइपरसोनिक स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, मैक 5 से मैक 10 के बीच में होती है। लेकिन इनका एडवांटेज ये होता है कि ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करते हैं। ये अपने बूस्टर फेज को यूज़ करते हुए हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हैं। उसके बाद ये एटमॉस्फेयर के बाहर ना जाते हुए उसी स्पीड को अटेन करते हैं और सरफेस पर ही ग्लाइड करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्लाइट एल्टीट्यूड होता है ये 40 से 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स का होता है। तो एडवांटेज यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपको मिलता है वो ये मिलता है, क्योंकि आप सरफेस के बाहर नहीं जाते हैं तो जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रडार्स हैं वो आसानी से आपको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से एक बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको कम से कम 20 से 30 मिनट की एडवांस वार्निंग मिल जाती है। साथ में जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी प्रेडिक्टेबल होती है, तो उनका इंटरसेप्शन आसान होता है। वहीं पर जो आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये सरफेस के काफ़ी क्लोज फ्लाई कर रहा होता है, तो इनको डिटेक्ट करने में पहली बात तो समय लगता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये सरफेस पर हाइपरसोनिक स्पीड को अटेन करते हैं इसलिए इतनी हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है उससे एक प्लाज्मा की लेयर बन जाती है, जो कि इनको नेचुरली स्टेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि EM वेव्स एब्जॉर्ब हो रही होती हैं वहाँ पर। तो ये स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक्स को शोकेस करते हैं हाई स्पीड पे और साथ में मनूवर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन टाइम कुछ मिनटों का मिलता है इनको अगर आपको इंटरसेप्ट कर पाना है, और उसमें भी अगर आप इंटरसेप्टर्स लॉन्च भी करते हैं तो ये मिसाइल मनूवर्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिनकी वजह से ट्रेजेक्ट्री इनकी अनप्रेडिक्टेबल होती है। अल्टीमेटली इनको डिस्ट्रॉय कर पाना या फिर इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। तो ये मनूवरेबल रीएंट्री व्हीकल के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड टू इंटरसेप्ट होती हैं, क्योंकि उसमें भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आपको एक लॉन्गर डिटेक्शन टाइम प्रोवाइड करा देती है, और अगर आप स्पेस में इंटरसेप्शन कर रहे हैं तो वहाँ वो पॉसिबल होता है। इस केस में जो मिसाइल है वो मनूवर्स भी परफॉर्म कर रही है और रिएक्शन टाइम भी कम है, इसलिए इनको इंटरसेप्ट कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो वो तो और लोअर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है और वहाँ पर रिएक्शन टाइम और भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसलिए वो इनसे भी ज़्यादा डेंजरस है, भले ही वो स्पीड में इनसे थोड़ी कम हो। तो ये मेजर डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल में, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में। और इंडिया द्वारा फिलहाल हर तरीके की मिसाइल बनाई जा रही है। जो ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है ये दूसरी कैटेगरी की है, यानी कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और ये स्पेसिफिकली शिप्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रिसीजन लेवल काफ़ी हाई होने वाला है। मनूवरेबिलिटी आपको मिलेगी, जो कि एक चैलेंज बन जाता है इतनी हाई स्पीड में, क्योंकि जैसे कि हमने बताया प्लाज्मा की लेयर जो है वो बन जाती है हाइपरसोनिक स्पीड में, जो कि आपके खुद के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेयर करती है और मिसाइल के खुद के सीकर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो ये चैलेंजिंग है। तो जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है इस केस में आपको मिड कोर्स के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मिलता है, जो कि एड किया जाता है सैटेलाइट नेविगेशन से, जो कि एक्सटर्नल है। INS में आपको एक्सटर्नली कुछ नहीं चाहिए, तो मिसाइल जो है अपने पाथ को फॉलो कर सकती है। लेकिन जो टर्मिनल फेस है वो ट्रिकी हो जाता है, तो वहाँ पर आप मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक एक्सपैंड सीकर दिया गया है, जो कि SAR रडार के साथ मौजूद है, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ मौजूद है, जो कि पूरी पिक्चर को पेंट करते हुए टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन ये प्लाज्मा के साथ फंक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर कई तरीके हैं जिससे ये प्लाज्मा की प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है ये हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर मनूवर्स के थ्रू स्लो डाउन करना ज़्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि आपको टर्मिनल सीकर जो है एकदम एंड में यूज़ करना है। तो टर्मिनल फेज में अगर मिसाइल मैक 3 या फिर मैक 4 में भी आती है तो प्लाज्मा जो लेयर है वो हट जाएगी और आप अपना सीकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दूसरे कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी हैं, जिसके अंतर्गत आप मैग्नेट्स को यूज़ करते हुए प्लाज्मा लेयर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को प्लेस करते हुए आप जिस एरिया से प्लाज्मा को रिमूव करना चाहते हैं उसको रिमूव करते हुए
उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉजिकल तरीका है, बट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं ये हम नहीं बता सकते। बाकी दूसरे मेथड्स हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मोस्ट लाइकली यहाँ इस्तेमाल नहीं किए जाते होंगे। तो ये मिसाइल 2 स्टेज की मिसाइल है। पहला स्टेज जो है ये सॉलिड बूस्टर है, जो कि इस मिसाइल को प्रोपेल करता है डिज़ायर्ड एल्टीट्यूड पर और डिज़ायर्ड स्पीड पर। उसके बाद फिर सेकेंड सस्टेनर बूस्टर चालू होता है, जो अगेन एक सॉलिड बूस्टर है, जो अगेन इसको हाई स्पीड में प्रोपेल करवाता है। ये मिसाइल मैक्सिमम 1500 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी रेंज है। और ये मैक्सिमम मैक 8 से मैक 10 की स्पीड अचीव कर सकती है। अभी तक इसे कितने टेस्ट किए गए हैं, तो पब्लिक डोमेन के हिसाब से इसके 2 टेस्ट किए गए हैं, पर इंडिकेशन इससे ज़्यादा टेस्ट के भी मिलते हैं। साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में एंटर कर रही है, पर वो मिसाइल मोस्टली बनाई जानी है जो नेसेसरी टेस्ट हैं उनके लिए, चाहे ये डेवलपमेंटल ट्रायल्स हो या मिलिट्री ट्रायल्स हो, और इवैल्यूएशन के बाद ही ये सर्विस में इंडक्ट करी जाएंगी। तो ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ आने वाली मिसाइल्स हैं। मोस्ट लाइकली ये इंडिया की अपकमिंग रॉकेट फोर्स द्वारा भी इस्तेमाल करी जाएंगी। तो इनके आपको लैंड अटैक वेरिएंट्स भी मिलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।